Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Indian Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पेनिनसुलर रिवर जितने पेनिनसुलर रिवर थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे हम लोगों ने दो पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट था आपको महानदी, सेकंड था आपको गोदावरी। तो हमने देखा कि महानदी जो रिवर सिस्टम था वो आपको थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम था पेनिनसुलर इंडिया का, और लेकिन जो गोदावरी रिवर सिस्टम था वो आपको लार्जेस्ट रिवर सिस्टम था आपको पेनिनसुलर इंडिया का। तो पेनिनसुलर रिवर हमने पढ़ा, जितने भी ट्रिब्यूटरीज थे, जितने भी उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सा डैम सिचुएटेड है, कौन कौन सा सिटी सिचुएटेड है, आपको अर्बन जो अर्बन प्लांटेशन या अर्बन सिटी सिचुएटेड है आपको उस रिवर के बैंक पर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पेनिनसुलर रिवर को आगे बढ़ाते हुए नया जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम। तो कृष्णा रिवर सिस्टम यह भी एक इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है, और कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट है। तो अगर क्रोनोलॉजी में आप याद रखिएगा तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, सबसे लार्जेस्ट गोदावरी हो गया, गोदावरी के बाद आपको कृष्णा रिवर सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, महानदी हो गया। तो ये तीन आपको रिवर सिस्टम याद रखना है, जो कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट है। फिर अगर देखिए कहाँ से मतलब ऑरिजिन है, कौन सा जगह से ऑरिजिन मतलब कृष्णा रिवर सिस्टम का होता है, तो ये देख रहे महाबलेश्वर, ये कहाँ आपको सिचुएटेड है, ये जोड़ विलेज महाराष्ट्र में सिचुएटेड, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। अगर इकोलॉजिकली की बात करें तो इकोलॉजिकली बोला जाता है यह रिवर बहुत ही डिजास्टर्स माना जाता है। डिजास्टर्स किस सेंस से माना जाता है, क्योंकि ये जो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा करता है। सॉइल इरोजन मीन्स क्या हो गया कि मतलब जो पानी का जो बहाव होता है वो अपने साथ क्या करता है, उस जगह का जो मिट्टी हो, मिट्टी को बाहर ले जाती है। तो बाहर ले जाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर आपको ज़मीन उपजाऊ नहीं हो पाता या बंजर टाइप का ज़मीन हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि वो बैडलैंड टोपोग्राफी वहाँ डेवलप हो जाता है सॉइल हैवी सॉइल इरोजन के कारण। इसके कारण कि मतलब एग्रीकल्चर के लिए मतलब बहुत बोलते हैं बैड लैंड एरिया वहाँ पर बन जाता है। इसलिए रिवर को इसको डिजास्टर रिवर बोला जाता है। तो ये बाउंडेड है बालाघाट रीजन से नॉर्थ में, ईस्टर्न घाट से आपको साउथ और ईस्ट में, और वेस्टर्न घाट से आपको वेस्ट में। और टोटल लेंथ की हम बात करें जहाँ से ओरिजिन और जहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाकर अभी जितना रिवर हम लोग डिस्कस किया पेनिनसुलर इंडिया का, चाहे वो गोदावरी हो चाहे वो आपको महानदी हो, तो वो कहाँ जाकर आपको फॉल करती है, कहाँ जाकर मर्ज करती है, तो वो बे ऑफ बंगाल जो सी है बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो वैसे ही आपको कृष्णा रिवर सिस्टम का भी जो फॉल होता है वो आपको बे ऑफ बंगाल में होता है। तो उसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से आप जहाँ मर्ज करती है, जहाँ बे ऑफ बंगाल में आपको फॉल करती है, तो वहाँ कितना डिस्टेंस है, पूरा 1400 किलोमीटर। तो ये है। अगर देखें तो कृष्णा रिवर आपको लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है, क्योंकि वहाँ अगर जा रही है तो इतना बड़ा मतलब डिस्टेंस कवर करने के कारण क्या होता है, जो सिल्टेशन होता है उसके कारण क्या होगा, लार्ज आपको डेल्टा फॉर्म होता है। अगर हम लोग डैम की बात करें तो कौन कौन सा डैम आपको कंस्ट्रक्टेड है इस रीजन में, तो यहाँ देखिए अलमट्टी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, प्रकाशम बैराज, तो ये सब क्या है आपको मेजर जो डैम है वो कंस्ट्रक्टेड इस रिवर पर। फिर अगर हम लोग यहाँ देखें कौन कौन सा शहर है, तो ये सब एक क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, सब में आपको क्या देखना, सबसे पहले ये नदी कौन सा लार्जेस्ट है, स्मॉलर या पेनिनसुलर या ईस्ट फ्लोइंग या वेस्ट फ्लोइंग, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखना है कि कौन सा कहाँ से ओरिजिन करती है। तो फर्स्ट यहाँ पर तो क्रोनोलॉजी हमने देख लिया, फिर यहाँ से ओरिजिन पॉइंट देख लिया। तो ये आपको क्या है, एक हर एक रिवर सिस्टम का अगर एक आप मतलब टेबल भी बना ले तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। पूरा रिवर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवर सिस्टम आपको मेंस में नहीं पूछा जाता, ये आपको मेनली पीटी में पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है, कौन से स्टेट से ये फ्लो करती है, कहाँ कहाँ से, कौन सा मतलब क्या बोलते हैं रीजन से, कौन सा आपको हिल रीजन से ये आपको ओरिजिन करती है, ये आपको पूछा जाता है, या लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। और फिर पूछा जाता है कौन सा डैम जो मेजर डैम होता है, कौन सा डैम सिचुएटेड है, या आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा कौन कौन सा जो सिटी है आपको जो मेन अर्बन सिटी है वहाँ सिचुएटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिवर पास करती है, कौन सा रीजन को ये वाटर आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर याद रख रहे हैं टेबल पॉइंट में तो ये आपको याद रहेगा। तो फिर अगर यहाँ पर हम देख ले जो सिटी के बारे में, तो सिटी देखे तो कौन सा सिटी है, सतारा, कराल, संगाली, बालाघोट, श्रीशैलम, अमरावती, विजयवाड़ा, ये सब क्या इंपॉर्टेंट अर्बन और टूरिस्ट सेंटर है, जो कि आपको सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक ऑफ दिस कृष्णा रिवर। यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या है, आपको रिवर का पूरा मतलब ये मैप दिया हो, आगे हम लोग मैप देखेंगे और अच्छे तरह से। तो ये देख सकते हैं जो कृष्णा रिवर का पूरा मैप है। तो ये भीमा हो गया, तुंगाभद्रा हो गया, मालप्रभा, ये सब क्या है आपको, ये सब आपको ट्रिब्यूटरीज है, जो हम देखेंगे कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है तो इधर का क्या हो गया आपको, ये जो जितना भी ट्रिब्यूटरी होगा ये कौन सा हो गया आपको
और यहाँ पर आप खड़े हैं इस तरह से देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे कौन सा राइट है, तो ये देख सकते हैं नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हो गया, श्रीशैलम प्रोजेक्ट हो गया, ये सबको प्रोजेक्ट है। अगर आगे हम लोग बढ़े तो देख सकते हैं कौन कौन सा शहर आपको सिचुएट है। इस मैप में आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये महाबलेश्वर हो गया, नारा सोबा वहाड़ी हो, अमरावती हो गया, श्रीशैलम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया। इस रिवर पर आपको सिचुएट है, बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज करती है, यहाँ लार्जेस्ट आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा आपको फॉर्म करती है। फिर अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें कृष्णा रिवर की, कौन सा राइट बैंक कौन सा लेफ्ट बैंक, तो राइट बैंक अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन है, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये आपको मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भीमा, डिंडी, पेड़ावागु, हालिया, मूसी, पालेरू, मुनेरू, तो ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो कोयना ट्रिब्यूटरी इसलिए फेमस है आपको रिवर, क्योंकि यहाँ पर आपको कोयना डैम सिचुएटेड है, जो कि एक बहुत मतलब आपको न्यूज़ में एक समय था, और ये मतलब बहुत ही मेजर जो डिवास्टेटिंग आपको कॉज हुआ था, जो मेजर आपको बोलते लाइफ लॉस हुआ था उस समय, जो 150 पीपुल उस समय मतलब कि मारे गए थे। किसके कारण? अर्थक्वेक होने के कारण, इस डैम के कारण जो अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक क्या होता है? जो ट्रेमर होता है, क्या कभी आपको बोल सकते हैं जो डैम है उसमें या तो डैम मतलब आपको एक्सप्लोड कर गया, या किसी कारण मतलब डैम फट जाने से क्या होता है कि जो पानी का जो फ्लो है वो फ्लैश फ्लड आ गया, उसके कारण पूरा बाढ़ आने से कारण पीपुल मतलब कि जो जान और माल की जो क्षति होती है उसके कारण क्या हुआ, बहुत मतलब इस डैम को बताया जाता है बहुत डिवास्टेटिंग कॉज हुआ था अर्थक्वेक, जो कि 6.4 रेक्टर स्केल का आपको आया था। अगर भीमा देखें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो भीमा रिवर है, तो भीमा रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये मैथरॉन हिल से ओरिजिनेट होता है, फिर कृष्णा रिवर को ये ज्वाइन करती है। फिर अगर तुंगभद्रा देखें तो ये आपको तुंगा और भद्रा, ये दो रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, उसके बाद ये तुंगभद्रा रिवर आपको बनता है, जो कि गंगा मूला जो सेंट्रल सह्याद्री से आपको ओरिजिनेट होता है। फिर वजीराबाद देखें तो ये आपको लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो मूसी है आपको, ये कि इस मूसी बैंक मतलब मूसी जो रिवर है उस पर कौन सा मतलब शहर सिचुएटेड है उसके बैंक में, उसके बैंक पर, तो वो है आपको हैदराबाद लोकेटेड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते इसमें मैप में यहाँ पर क्लियरली आपको दिया गया है। यहाँ पर देखे जो ये कृष्णा रिवर, आपको ये कृष्णा रिवर का जो फ्लो यहाँ देख सकते हैं, ये तुंगभद्रा हो गया, तो ऐसे याद रखना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, भद्रा हो गया, जो ये देखते हैं भद्रा और ये तुंगा रिवर का फ्लो, ये दोनों मिलकर क्या होता है तुंगभद्रा हो गया। फिर श्रीशैलम हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, यहाँ देखते हैं मूसी रिवर हैदराबाद है सिचुएटेड। फिर ये भीमा रिवर हो गया, ये कोयना हो गया, तो ये आपको क्या है इसका ट्रिब्यूटरीज है, तो ये आपको ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर याद रखना। फिर अगर भीमा रिवर की बात करें तो भीमशंकर हिल से, भीमा से भीमशंकर हिल से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर ये साउथ ईस्ट फॉलो करती है, तो इतना नहीं याद रखना, मेनली आपको वेस्टर्न घाट्स भीमशंकर हिल से ये आपको ओरिजिनेट करते हैं। अगर भीमा की हम लोग बात करते हैं, भीमा शंकर को यहाँ बोला जाता है वन ऑफ द 12 स्टीम ज्योतिर्लिंगा साइन। तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री चैप्टर में, कि ये एक ज्योतिर्लिंगा जो 12 ज्योतिर्लिंगा है उसमें से एक ज्योतिर्लिंगा आपको भीमा शंकर है, जो कि आपको महाराष्ट्र रीजन में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर देख ले जो मेन पिलग्रिमेज साइट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट की अगर बात करें तो क्या? सिद्धा टेक, सिद्धि विनायक टेम्पल, अष्ट विनायक गणेशागा टेम्पल जो है, पंदरपुर वितोबा टेम्पल, श्री दत्तेराय टेम्पल, श्री क्षेत्र रंगसमी भिला, बलि भीम सेना टेम्पल। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो आपको इस बैंक भीमा जो रिवर है, भीमा रिवर के बैंक पर आपको सिचुएटेड है। तो ये सब टेम्पल आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस टेम्पल का, मतलब कौन से पीरियड में या कौन से रेजिम टाइम में ये आपको टेम्पल बना था, तो वो सब आपको आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का पार्ट है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट रिवर की बात करें मूसी रिवर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द मुचुकुंदा रिवर इन द ओल्डन। द मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर विच ओरिजिनेट्स इन अनंतगिरी हिल्स। जो मूसी रिवर का जो ओरिजिनेशन हुआ वो कौन सा हिल में हुआ, वो आपको अनंतगिरी हिल्स में हुआ, जो कि आपको वेस्ट ऑफ हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो मूसी रिवर का जो मतलब आपको हैदराबाद इसके बैंक पर आपको सिचुएट, ये आपको ध्यान रखना। अदर इंपॉर्टेंट डैम जो बोल रहे इस रिवर पर, हिमयाल सागर डैम है, ये आपको सोर्स ऑफ वाटर पूरा हैदराबाद को प्रोवाइड करता है। तो मेनली आपको याद रखना है इसका जो ओरिजिनेशन है, कहाँ से ये ओरिजिन होती है। अगर कोयना रिवर की बात करती है, महाबलेश्वर से आपको राइज होता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, इतना ही इसमें याद रखना। और यहाँ पर शिव सागर डैम देखें तो यहाँ पर शिव सागर आपको लेक है, यहाँ पर जो लेक है जो 50 किलोमीटर लेंथ में आपको। फिर अगर पंचगंगा की बात करें तो ये आपको फ्लो करता है बॉर्डर ऑफ कोल्हापुर से, ये 4 स्ट्रीम से फॉर्म होता है, कसारी, कुंभी, तुलसी एंड भोगवती। इतना ध्यान नहीं रखना है, मैंने याद रखना पंचगंगा जो बॉर्डर ऑफ कोल्हापुर से ये वाइड एल्यूवियम प्लेन फॉर्म करता है आपको। ये आपको कहाँ फॉल करता है? कृष्णा में, एट कुरुंदाबाद। फिर अगर दूध गंगा की बात करें तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर के, यहाँ पर कमला
वदी डैम आपको लोकेटेड है, जो कि दूधगंगा रिवर पर। फिर घट प्रवाह देखे तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट करती है रिवर, ये कॉन्फ्लुएंस है कृष्णा रिवर, आंवलामट्टी में जाके ये कॉन्फ्लुएंस करती है कृष्णा रिवर से। फिर अगर मालप्रभा रिवर की बात करें तो मालप्रभा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वहाँ कनाकुंबी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। ये आपको इट्स रिजर्वायर इज कॉल्ड रेणुका सागर, इसका जो रिजर्वायर है जहाँ ये रिवर कलेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेणुक सागर बोलते हैं। फिर अगर यहाँ पर हम लोग देखें तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा क्या है, इसका जो एंशियंट नाम है, इसे एंशियंट नाम में पंपाबू रिवर बोला जाता है। ये दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस से बनता है, वो हम लोग ने देखा तुंगा और रिवर और भद्रा रिवर। फिर यहाँ पर देख ले तो जो मेन जो आपको जो ट्रिब्यूटरीज है आपको वारदा, हंगरी, हरडी, ये सब क्या मेनली ट्रिब्यूटरीज है। फिर ये आपको मेजर मेजर जो सेंटर्स प्रेजेंट है यहाँ, मेजर सेंटर सिचुएटेड है, अर्बन सेंटर हॉस्पेट, हरिहर, हम्पी, हम्पी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मंत्रालयम, कुर्नूल, ये सब क्या है, अर्बन सेंटर्स आपको लोकेटेड है। फिर प्रोजेक्ट्स देखे कृष्णा रिवर की, तो यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट है, तुंगा भद्रा, घटप्रभा, नागार्जुन सागर, मालप्रभा, भीमा, भद्रा, तेलुगु गंगा, ये सब क्या इंपॉर्टेंट वंस है आपको, जो कि इस पर सिचुएटेड है। हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, ये सब क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये सब मेनली डिटेल में दिया, इतना इसमें पढ़ना, वही सब प्रोजेक्ट आपको याद रखना। मेनली रिवर के नाम पर ही प्रोजेक्ट आपको जो नेमिंग किया जाता है तो वो याद रखना। डिपॉजिट्स की बात करें तो मेनली रिच मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ आपको पाया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे शुगर, सीमेंट, वेजिटेबल, इसका इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। ऑयल भी यहाँ से आपको माइनिंग होता है तो ऑयल का भी इंडस्ट्री मिलेगा। कृष्णा बेसिन, पुणे, हैदराबाद में ऑटोमोबाइल, IT का इंडस्ट्री देखिएगा। फ्लड बोलवा जाता है कृष्णा रिवर से, आपको ड्राउट प्रोन एरिया भी है, क्योंकि वो रिवर का क्या जानते हैं, सिल्टेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर, आपको मड का जो बोल सकते हैं इरोजन ज़्यादा होता है सॉइल का, इसके कारण क्या होता है, आपको ड्राउट भी आ जाता है, ड्राउट प्रोन एरिया बोला जाता है। यहाँ देखेंगे पानी का आपको किल्लत साउथ रीजन में, उस रीजन में ज़्यादा होता है। आप फिर वहाँ पर आपको जानते हैं कोस्टल एरिया तो साइक्लोनी का भी ज़्यादा खतरा होता है, तो उस प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लड का ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इतना ही कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ना, मेनली आपको ओरिजिन पढ़ना, उसका जितने भी ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ना, कौन सा सिटी बैंक पर सिचुएटेड है, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसका ओरिजिन पढ़ लेना, उतना ही ध्यान रखना। बाकी वो मेंस का है, कौन सा फ्लडिंग है, क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट रिवर की यहाँ बात करें पेनिसुलर रिवर की, तो वो एक कावेरी रिवर सिस्टम। तो ये जो कावेरी रिवर सिस्टम है आपको, तो कावेरी रिवर सिस्टम में क्या होता है, इसे कावेरी रिवर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। तो आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो रिवर है उनका मतलब, बहुत सारे रिवर को हम लोग नाम देखते हैं दक्षिण भारत की गंगा, या बोलते हैं यहाँ पर गंगा ऑफ द साउथ। तो उसी तरह जैसे कि कावेरी रिवर का जो एलिवेशन होता है जहाँ से वो निकलती है उसका क्या नाम है, ताला कावेरी। तो बहुत सारे रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। तो आपने देखा होगा जो पिछला रिवर हम लोग गोदावरी पढ़ा या और सारा जो रिवर पढ़ा, वहाँ भी देखा कि जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से या साउथ गंगा के नाम से हम लोगों ने उसे देखा था। फिर तो इसका मतलब कहाँ से ये राइज करती है, कहाँ से ओरिजिन करती है, तो अगर ये हम लोग ओरिजिन का जो पॉइंट देखें यहाँ पर, तो ओरिजिन का पॉइंट क्या है, यहाँ ताला कावेरी देख सकते हैं, ताला कावेरी। ये कहाँ पर आपको सिचुएट है, ब्रह्मगिरी रेंज नियर कहाँ, चरगला विलेज, कोडागू, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जिसे कोडागू बोला जाता है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ये कहाँ पर, कर्नाटका में। फिर एक टोटल लेंथ की बात करें, ये 800 किलोमीटर का पूरा लेंथ है, मतलब जो फ्लो करती है ओरिजिन से आउटफॉल तक। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये कौन कौन से स्टेट्स आपको पास करती है, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ईस्टर्न घाट्स में जाके आपको ग्रेट फॉल्स वहाँ पर फॉल कर जाती है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी आपको बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाती है तमिलनाडु के नज़दीक, वहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म करती है जिसे गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया बोला जाता है। तो ये सब जो नेमिंग है इस सबको याद रखना आपको। फिर यहाँ पे देख ले जो ऑफशोर में या नीलगिरी आपको वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड ईस्टर्न वार्ड्स, तो ये नीलगिरी आप जानते हैं जो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला है, पूरा ये रीजन आपको नीलगिरी रीजन है। तो ये आपको प्लेटू है यहाँ पर, इससे भी आपको ये रिवर का मतलब फ्लो है। फिर अगर फिजियोग्राफिकली देखें तो बेसिन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न घाट्स, प्लेटू ऑफ मैसूर एंड डेल्टा। डेल्टा बहुत मोस्ट फर्टाइल है क्योंकि जितना भी सेडिमेंट्स होता है वो आपको जो डिपॉजिट होता है उसी रीजन को हम लोग डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट, एलुवियल सॉइल, ये सब आपको सब देखने को मिलेगा। रेड सॉइल्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया इन द बेसिन, एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द डेल्टा एरिया। तो एलुवियल सॉइल आपको डेल्टा रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये रिवर ऑलमोस्ट पेनियल होता है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब फ्लक्चुएशंस कम होता है, और बोल सकते हैं कि जो बारिश का जो पानी है वो आपको ज़्यादा इसको रिवर को मिलता है, इसलिए पेनियल रिवर से माना जाता है। यहाँ पर अगर देख ले तो एक मतलब शिव समुद्र एक जगह है, वहाँ पर शिव समुद्रम फॉल्स भी है आपको। तो ये मतलब वहाँ पर फॉल्स जो झरना होता है वो आपको शिव समुद्रम भी देखने को मिलेगा इस रिवर पर। फिर अब वो देख लो तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है मैसूर में, जो
आपको सप्लाई किया जाता है, कोलार गोल्ड फील्ड्स भी आपको अवेलेबल है कर्नाटका रीजन में। तो ये सब आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर के बारे में। तो ये पूरा सा क्या हो गया, आपको रिवर कहाँ देगा, बे ऑफ बंगाल में जाके आपको ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो फिर अगर कावेरी रिवर की और बात करें हम लोग, तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है आपको, लेफ्ट बैंक हड़ंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। राइट बैंक देखे तो लक्ष्मण तीर्थ, कवानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती, ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो रिवर डिसेंड्स करता है आपको साउथ कर्नाटका प्लेटू तमिलनाडु प्लेन्स में थ्रू शिव समुद्रम वाटरफॉल्स। तो ये इतना मीटर हाई समुद्रम वाटरफॉल्स जाके आपको डिसेंड्स करती है, अब जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर ये दो ब्रांचेज आपको रिवर है जो ज्वाइन करता है, उसको हम लोग मेका देतु बोलते हैं, गोड स्लिप्स। तो ये आपको जो कि मतलब बाउंड्री है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर एक और फॉल है आपको जिसका नाम है होगेन नेक्कल फॉल्स। ये आपको क्या है, मैत्तूर में जाके इंटर करते हैं, मैत्तूर रिजर्वायर। फिर अगर देख ले तो ट्रिब्यूटरी जो बोला जाता है भवानी, जो कावेरी में आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो ज्वाइन करती है आपको वहां पर मैत्तूर रिजर्वायर के नजदीक। दो मोर ट्रिब्यूटरीज नोइल अमरावती, ये भी आपको ज्वाइन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी ज्वाइन करती है, इसे हम अखंड कावेरी बोलते हैं। जो मिल के वो क्या होता है, अखंड कावेरी आपको बनता है। आफ्टर फ्लोइंग अबाउट 16 किलोमीटर, टू ब्रांचेस ज्वाइन अगेन टू फॉर्म श्रीरंगम आइलैंड। तो यहाँ पे एक श्रीरंगम आइलैंड ही बनता है, दो रिवर जब लास्ट में जाकर फ्लो करके फिर ज्वाइन करती है। तो फिर कावेरी ब्रांच का देखें तो ग्रैंड एनीकट सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, चोला किंग के समय ग्रैंड एनीकट बनाया गया था। ये कावेरी ब्रांच जो है ग्रैंड एनीकट एक जगह है वहां पर एक बनाया गया था, उसे ग्रैंड एनीकट ही बोला जाता है। बिलो द ग्रैंड एनीकट द क्राविन ब्रांचेस स्प्लिट्स इनटू टू, कावेरी एंड वेन्नार दो रिवर में आपको स्प्लिट हो जाती है। द ब्रांच डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इनटू अ स्मॉल ब्रांच एंड फॉर्म ए नेटवर्क ओवर द डेल्टा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो जितना भी रिवर सिचुएटेड है, जितना भी मतलब बैंक पर सिचुएटेड आपको अर्बन सेंटर से देख, श्रीरंगापट्टनम, भीमाशेरी, तिरुचिपल्ली, तंजावुर, होगनकली। फिर ये क्या है, ट्रिब्यूटरी हेमावती, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का। यहाँ पर लार्ज रिजर्वायर बनाया गया है गोडूर जो हसन डिस्ट्रिक्ट में। सिमसा देख ले तो ये आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, देव राय दुर्ग हिल्स से। ये वाटरफॉल यहाँ सिमसा क्या है, एक वाटरफॉल भी इस रिवर पर है एट सिमसापुर। फिर आपको यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी लोकेटेड है। फिर अर्कवाती रिवर देख लें तो ये ओरिजिनेट्स कहाँ का था, नंदी हिल्स ऑफ चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसे मतलब संगम भी बोला जाता है, ये कावेरी रिवर पर खड़गपुरा में जाके ज्वाइन कर जाता है। फिर अगर यहाँ पर देख लो तो वाटर रिजर्वायर बिल्ड किया गया हेसर घट्टा एंड तीपनगोंड रिजर्वायर। तो ये घट्टा वाला आपने पढ़ा होगा, जिससे मतलब घट्टा बोला जाता है जो रिजर्वायर होता है रिवर का, जिसमें पानी स्टोर होता है। फिर लक्ष्मण तीर्थ देख ले, ये क्या है, इरुपु फॉल्स, वहां से आपको ओरिजिन होता है। ये कृष्णा सागर लेक भी यहाँ पर देख ले आपको ज्वाइन कर जाता है, फ्लो ईस्टवर्ड एंड ज्वाइन कृष्णा रिवर इन द कृष्णा सागर लेक। राम तीर्थ क्या है, इसका मेजर ट्रिब्यूटरी। फिर काबिनी देख ले तो काबिनी और कपिला, तो ये भी क्या है, काबिनी कपिला, इसे काबनी और कपिला रिवर भी बोला जाता है। ये आपको फ्लो करता है, ये ओरिजिनेट तो पड़खमतल हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट केरला में आपको ओरिजिन होता है। फिर यहाँ पर देख तो बैक वाटर्स ऑफ द कावेरी रिजर्व आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ, स्पेशली समर व्हेन द वाटर लेवल्स रिसीड टू फॉर्म रिच ग्रासी। तो ये आपको फेमस है बैक वाटर्स के लिए। तो जानते हैं केरला में जो बैक वाटर्स होता है, जो सी से जो कट होकर जो पानी आता है उसे बैक वाटर्स बोलते हैं। जैसे आपको वेमनाड लेक बोल रहे थे, ये सब क्या बैक वाटर से फॉर्म आपको लेक है। फिर अगर देखिए काबिनी फॉर्म्स एन आइलैंड कॉल कुरुबा आइलैंड, सो काबिनी रिवर जो आइलैंड फॉर्म होता है उसे कुरुबा आइलैंड बोलते हैं। फिर सुवर्णवती क्या आपको, ये रिवर आपको कहाँ से राइज करता है, नसरूर घाट रेंज ऑफ कर्नाटका से। ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का। यहाँ पर आपको सुवर्णवती डैम बनाया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वायर प्रोजेक्ट भी है आपको। फिर अगर नोएल रिवर की बात करें, ये आपको कंचीनाडी बोला जाता है, वेलंगिरी हिल से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर अगर देख ले तो ये कावेरी रिवर को ज्वाइन करता है इरोड डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम लोग नोएल भी कहते हैं। यहाँ पर इतना याद नहीं रखना, मेनली ओरिजिन और कहाँ मीट करती है आपका रिवर से वो याद रखना। ऑल्सो नोन एज पूर्णा नामी। यहाँ पर आपको देखिए इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, नेशनल पार्क भी आप लोकेटेड है हिल्स में। फिर अमरावती रिजर्वायर भी, अमरावती डैम भी यहाँ बनाया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर की बात करें तो कोलिडम रिवर, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज हो गया। फिर रिवर से आपको छोटा छोटा जो आपको स्ट्रीम्स निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया। रिवर साउथर्न रिवर ये डेल्टा से आपको फ्लो करता है। तो इतना मतलब डिटेल में नहीं जाना, उतना ही आपको याद रखना। फिर आपको यहाँ रिवर बिगिंस एंड ग्रैंड एनीकट, ये क्या रीजन है आपको जहाँ पर ये आपको बनाता है आइलैंड, तो इतना ही आपको याद रखना।
फिर प्रोजेक्ट्स देखे तो कृष्णा सागर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो डैम, कावेरी डेल्टा, वो हम लोग देख लिया, भवानी, हेमावती, हरंगी, काबिनी, ये सब का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। इंडस्ट्री देख ले तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेगा कोयम्बटूर में, मैसूर में स्टील सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा आपको, स्टील प्लांट मिलेगा, तो ये सब उस रीजन में आपको पाया जाता है। फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो हिस्टोरिकली अगर पढ़ा कावेरी डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल तमिलनाडु यूज इतना आपको टीएमसी वाटर यूज किया था, मतलब वाटर पूरा रिवर का, तो इतना टीएमसी अवेलेबल हो गया कर्नाटका के अर्ली 20वीं सेंचुरी तक ये आपको नियम था। फिर 1924 में क्या होगा, मेट्रो डैम आपको बनाया गया कावेरी रिवर में, उसके बाद कर्नाटका तमिलनाडु साइन किया एग्रीमेंट 50 ईयर्स के लिए। तो फिर आपको फिर अब क्या तमिलनाडु में फिर एक्सपेंड हुआ एग्रीकल्चर, उसके बाद डिमांड आपको ज़्यादा हो गया इरीगेशन के लिए, तो वही एक क्या को डिस्प्यूट बन गया आपको कर्नाटका तमिलनाडु में। तो काई रिवर दस प्राइमरी सर्व द नीड्स ऑफ फार्म इन तमिलनाडु ऑन कंप्लीटिंग 50 द कोर्ट लैप्स इन 1794, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये अभी तक मामला आपको चल ही रहा है। यहाँ देख सकते इट इज नाउ मेजर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी और केरला, ये चार आपको जो स्टेट में ये अभी तक डिस्प्यूट आपको चल ही रहा है। तो तमिलनाडु जो ट्रिब्यूनल का जो वहाँ पर डिमांड था उसमें, तो तमिलनाडु डिमांड क्या था, यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म द कावेरी वाटर डिस्प्यूट फॉर्म करे, और वो मतलब कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी आपको बनाया गया, देख सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स को ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपको 2017 में रिजर्व किया गया था ऑर्डर को, लेकिन वही है कि बताया गया कितना पानी उसको मिलना चाहिए, इतना पानी इसको मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, तो जो और स्टेट में कौन कौन सा रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स है, तो वो यहाँ अगर देख ले तो रिवर और स्टेट्स हो गया। तो रवि एंड बियास में किसके अंदर में डिस्प्यूट्स है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा रिवर का तो जहाँ लोकेटेड उसके रीजन जो अगल बगल जो रीजन है जो स्टेट्स है उसी के लोकेट, अगर आप इस रिवर का ओरिजिन और इस किस किस स्टेट से आपको पास करती है, अगर वो जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस मतलब स्टेट में आपको वो क्या बोलते हैं कि डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे नर्मदा है तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। कृष्णा रिवर है तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। वंशाधारा तो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। कावेरी हम लोग देख लिया केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी। गोदावरी है तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इसके बीच में क्या डिस्प्यूट्स है। महानदी रिवर की बात करें छत्तीसगढ़, ओडिशा में। महादाई रिवर में गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। पेरियार में तमिलनाडु, कर्नाटका। तो क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो पेरियार रिवर डिस्प्यूट्स है उसमें कौन कौन सा स्टेट्स मतलब किस स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है। महादाई रिवर सिस्टम है वो किस किस स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, तो महादाई डिस्प्यूट, महानदी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसी करके सबका ट्रिब्यूनल ही बना हुआ और सब डिस्प्यूटेड आपको रिवर है, कौन सा कितना पानी उस स्टेट को क्या होता है कि जो रिवर का आप स्ट्रीम होता है या उसको ज़्यादा पानी मिल रहा है, डाउन स्ट्रीम को उसको कम मिल रहा है, क्योंकि कहीं ऊपर अगर आप डैम बना दिए तो पानी पूरा स्टोर कर लिए, अगर डैम फुल हो गया तो जो फ्लड आया तो नीचे जो डाउन स्ट्रीम में जो पीपुल आपको वहाँ का जो सेटलमेंट है आपको या जो, तो उस सेटलमेंट को क्या होता है हरदम एक मतलब फियर होता है कि कभी भी पानी आपको वहाँ बाढ़ आ सकता है, फसल बर्बाद हो सकता है या लाइफ लॉस हो सकता है। इस कारण क्या है कि डिस्प्यूटेड रीजन होता है। जैसे इरिगेशन हो गया तो कभी सूखा पड़ गया तो पानी आपको डाउन स्ट्रीम नहीं पहुंच पाता, तो वही एक तरह का डिस्प्यूट का आपको रीजन है। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आपको बने, तो कम से कम जो ये इंपॉर्टेंट आपको डिस्प्यूटेड जो रिवर्स का जो डिस्प्यूट है ये कौन कौन सा स्टेट इसमें मतलब के बीच में कौन कौन सा स्टेट इसमें मतलब इंक्लूडेड है वो आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये ना आपको पूछा जाएगा, सिंपली पूछा जाएगा गोदावरी रिवर सिस्टम डिस्प्यूटेड जो है उसके कौन कौन सा स्टेट के बीच में, तो ये ऑप्शन में दिया जाता है। ये पूछा भी गया जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखे चाहे स्टेट बीसीएस का या यूपीएससी बीटी का, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो हम लोग और इसमें अगर बात करें यहाँ पर तो अब वो तो यहाँ तक आपको खत्म हो गया। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हम लोगों ने मतलब जो देखा, इसमें फिर जो स्मॉलेस्ट जो छोटा छोटा रिवर है वो इसमें दिया गया, वो हम लोग देख लिया, जैसे पेन्ना रिवर हो गया और डिफरेंट रिवर है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो नर्मदा रिवर जो अरेबियन सी में जाकर आपको मतलब मर्ज हो जाती है, फॉल करती है, नर्मदा, तापी, माही, तो दिस टाइम को रिवर, तो वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। तो उसी टाइप से रिवर सिस्टम का जो मेन ड्रेनेज पार्ट है उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसे यहाँ पर खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। उसके बाद आगे जो मतलब इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।